नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास यहाँ पे चलेगी, गणित शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण टॉप पेडागोजी चलेंगे और उससे पहले हम लोग नोट्स के बारे में जान लेंगे। नोट्स किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उन पे विचार करेंगे, फिर इसके बाद अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। और जो आज के प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, याद रखिएगा, आज के प्रश्न जो रखे गए हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2011 से लेके 2017 के बीच में जितने भी आए हैं पेडागोजी के प्रश्न शिक्षण के, उन सबको शामिल कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट्स के बारे में जान लेंगे। नोट्स जो है हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको जान लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से क्या करिए, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो कर ही देते हैं, एक बार फिर शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए सभी लोग। लाइक तो बनता है, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, फिर इसके बाद अपने टॉपिक से बढ़ते हैं। जी थोड़ा सा 5-6 सेकंड का टाइम लेके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से। जी चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए संस्कृत जो शिक्षण की आपकी क्लास चली थी उसमें कुछ त्रुटियां हो गई थी, मतलब पढ़ने में त्रुटियां हो गई थी। उसके लिए आप लोग विशेष ध्यान मत दीजिएगा, जो टॉपिक्स जो प्रश्न था उस पर ध्यान दीजिएगा, वाड़ियों पे मत दीजिएगा, क्योंकि संस्कृत शिक्षण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी से भी त्रुटियां हो सकती हैं पढ़ने में। तो पढ़ने में ही केवल दोस्त था, प्रश्नों में कोई भी चिंता करने की बात नहीं थी। हर एक प्रश्न बहुत ही मजेदार था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा पहला टॉपिक। देखिए पहला टॉपिक ये करा है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण क्या है। जो गणित होता है उसे पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का महत्व क्या है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि गणित जो होता है हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे में क्या है, पहला देखिए विज्ञान विषय का आधार है, इसलिए दूसरा करा है कि गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए गणित को यहाँ पे विषय के पाठ्यक्रम में स्थान देना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हम पहले टॉपिक से बात करेंगे। यहाँ पे विज्ञान विषय का आधार है गणित, इसलिए अब देखिए कैसे है विज्ञान में उपयोगी आपका गणित। पहला करा है यहाँ पे कि गणित की विभिन्न शाखाओं यथा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिषी विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषयों की आधारशिला गणित है। इसलिए हम पाठ्यक्रम में बालकों को प्राथमिक स्तर से ही, याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर से ही सिखाने का कार्य होना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे गणित का मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध है, किस प्रकार से है। देखिए गणित का किस प्रकार से संबंध है आजकल की इस भौतिक युग में, यानी जो आपकी एक्टिविटी हो रही है उसमें, भौतिक का मतलब होता है जो आप द्वारा मानव द्वारा निर्मित हो युग में, यहाँ पे गणित विज्ञान अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इस समय ज्ञान की किसी न किसी रूप में आवश्यकता होती है गणित की। याद रखिएगा, जैसे इंजीनियरिंग में, बैंकिंग में, अन्य व्यवसाय को गणित में। जैसे क्या होता है कि आप दुकान पर भी गए कोई सामान लेने के लिए तो आपको गणित आना चाहिए, अन्यथा आप 500 रुपये देंगे, आप 400 रुपये का सामान खरीदे, आपको मात्र 10 रुपये दे देगा और आपको भगा देगा। ठीक है, तो ये होता है गणित का ज्ञान होना आपके लिए उपयोगी। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, बस 2-3 टॉपिक्स हैं, फिर इसके बाद हम अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे, गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। किस प्रकार करता है, पहला करा है कि गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने हेतु बच्चों को तर्कपूर्ण विचार करना होता है। प्रत्येक पद का संबंध दूसरे पद से एक निश्चित तर्क पर आधारित होता है, जिससे छात्र में अनेक मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिसका प्रभाव यहाँ पे उसके बौद्धिक स्तर पे पड़ता है। यानी देखिए जो गणित होता है, गणित में बालक चिंतन करेगा, मनन करेगा तो बौद्धिक स्तर उसकी विकसित होगी, यानी सोचने विचारने की शक्ति जो होती है विकसित होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, गणित एक यथार्थ विज्ञान है। आप लोगों को पता है, प्रश्न बन सकता है कि गणित कैसी है, तो वहां पे देखा दिया रहेगा गणित मानवकृत है, गणित यथार्थ है, गणित की भौतिकवाद है। इनमें से कोई नहीं तो आप कह सकते हैं गणित एक यथार्थ विज्ञान है, जिसका किसी भी रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए गणित की खुद की भाषा होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा पहला यहाँ पे टॉपिक क्या कर रहा है कि गणित के अध्ययन में बालकों में किसी भी ज्ञान को यथार्थ रूप से ग्रहण करने की भावना का विकास होता है। गणित के सभी प्रत्यय सूत्र तथा आज पूर्ण रूप से सही है, यथार्थ पूर्ण रूप से सही होता है, स्पष्ट होता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता है। उदाहरण के लिए 2 + 2 4 होता है, न कि 3 5 होता है। जैसे कह सकते हैं बालकों को आप जोड़िए, 5 + 3 करिए, ठीक है, 5 + 3 करिए तो आप कहेंगे क्या करेंगे, 8 करेंगे, न कि 7 न 6 कर सकते हैं। ठीक है, यानी उत्तर जो इसका आएगा वो यथार्थ ही रहता है। तो राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे राइट नहीं है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम अपने टॉपिक से बढ़ेंगे। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर इसके बाद हम प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत क्या आता है, पहला हमारा स्टार लगा लीजिए सभी लोग। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। दूसरा करा है हमारा कि बच्चों में अनुशासन संबंधित गुण या विशेषताओं का विकास करता है।
यहाँ पे देखिए तीसरा करा है हमारा कि गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, यानी हर तरह से प्रयोग कर सकते हैं, व्यवसाय में, इंजीनियरिंग में, आप किसी भी विज्ञान के क्षेत्र में कर सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट करा है कि गणित का ज्ञान अन्य विषयों के माध्यम यहाँ पे अध्ययन में सहायक होता है, जिसे विज्ञान में भी कर सकते हैं, खोज में भी कर सकते हैं, प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर सकते हैं गणित में सार्थक, अमूर्त एवं संगत रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करा है कि गणित समूह, समुच्चय एवं संरचनाओं का अध्ययन है, तो ये भी हमारा सही है, समुच्चय संरचनाओं का संग्रह है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद हम अपने प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। गणित की आधारभूत संरचना, देखिए गणित की आधारभूत संरचना 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, और वो तीनों प्रकार क्या है? बीज गणित होती है, तरल रूप होता है, क्रमिक संरचना होती है। तो यहाँ पे बीज गणित के अंतर्गत, इनके अंतर्गत हम योग गुणा, याद रखिएगा, योग गुणा, सामान्यीकरण अतः संक्रियात्मक का अध्ययन करते हैं, और तरल रूप में अंतर्गत, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियों जैसे सीमा, समरूपता, निकटता आदि को सम्मिलित करते हैं। देखिए जो यहाँ पे हमारा बीज गणित है, इसके अंतर्गत गुणा भाग करते हैं। जो तरल रूप होता है, इसके अंतर्गत जो जमीनी निकटतम सम्मिलित होता है, उसके बारे में जानते हैं। और जो यहाँ पे क्रमिक संरचना होती है, इसके अंतर्गत यहाँ पे बड़ा छोटा यानी नाप तौल की इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये रही आपकी क्या है, बीज यहाँ पे गणित शिक्षण की आधारभूत संरचना, जिसके अंतर्गत 3 आते हैं: बीज गणित, तरल रूप, क्रमिक। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पे जल्दी से आ जाइए सभी लोग। और जो प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए, याद रखिएगा, जो प्रश्न है यहाँ पे वो 2011 से लेके 2000 यहाँ पे 2016 तक, याद रखिएगा, 15, हाँ जी, 16 तक यहाँ पे शामिल कर लिए गए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा है कि माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। पहला यहाँ पे कह रहा है कि अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति। दूसरा करा है कि ज्यामिति, बीज गणित, त्रिकोणमिति। तीसरा करा है कि अवकलन, अवकलन में होता है घटाना, समाकलन और बीजगणित। चौथा करा है कि अंक गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। तो यहाँ पे क्या कहा है, माध्यमिक स्तर के बाद गणित को कौन कौन सी शाखाएं सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जी, अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति, यही इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, और सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लाइक करते चलिए सभी लोग, और कमेंट अब फास्ट करिए, क्योंकि नोट्स आपका खत्म हो गया और उसी से संबंधित आएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या करा है, दूसरा विद्यालय पाठ्यक्रम में, यहाँ पे करा विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। पहला करा है यहाँ पे कि गणित एवं कौशल की प्राप्ति से। दूसरा करा है कि बौद्धिक आदतों के विकास से। तीसरा करा है हमारा कि वांछित दृष्टिकोण पैदा करने से। चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप देख ही सकते हैं कि जो गणित होता है विद्यालय में महत्व क्या होता है कि ज्ञान की कौशल को प्राप्ति कराना, बौद्धिक आदतों को विकसित करना, फिर इसके बाद विकास की दृष्टिकोण कहते हैं। यहाँ पे वांछित यानी एक अलग सोच की। और अगर ये तीनों सही है तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के जाएगा। एकदम राइट आंसर आप लोग करेक्ट आंसर देते चलिए सभी लोग। बात करेंगे यहाँ पे तीसरे प्रश्न से, गणित शिक्षण में पाठ्य वस्तु के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है। तो पहला करा है कि विषय वस्तु को एकत्रित करके, दूसरा करा है कि संगठित करके, तीसरा करा है कि व्यवस्थित करके, चौथा करा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग जी। इसका तीसरे का राइट आंसर जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा संगठित करके, यानी क्या करता है कि टुकड़ों टुकड़ों जो अलग अलग होता है उसको क्या करता है, यानी जोड़कर अलग होता है। देखिए सूत्र के द्वारा भी कर सकता है बालक, उदाहरण के द्वारा भी कर सकता है, नियम यानी जो सूत्र होता है नियम के आधार पर इन तीनों को जोड़कर क्या कर सकता है, उसे सही व्यवस्थित कर सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा संगठित करके, याद रखिएगा। राइट आंसर तीसरे का हमारा जाएगा यहाँ पे, दूसरा होगा संगठित, व्यवस्थित नहीं होगा। संगठित में होता है उसको जुटाना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए हमारा नेक्स्ट क्या करा है कि निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम के उपागम है। कौन सा है भाई, देखिए पहला करा है कि क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम, चौथा करा है कि उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए चौथे का। लाइक करते चलिए सभी लोग जी, लाइक करते चलिए सभी लोग, लाइक करते चलिए जी, लाइक कर दीजिए सभी लोग, और शेयर कर दीजिए, अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए थोड़ा सा टाइम लेके जी, शेयर कर दीजिए सभी लोग। और यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे चौथा के, देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए जो यहाँ पे गणित का पाठ्यक्रम उपागम जो होता है, यहाँ पे क्रिया केंद्रित उपागम मतलब क्या है कि करके सीखने पे बिल देता है, अनुभव जो आप पहले सीखे हैं, विषय वस्तु केंद्रित यानी जो पाठ में है उदाहरण या नियम के माध्यम से चलना। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, देखते हैं पांचवा क्या करा। पांचवा तो और भी मजेदार है कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है। तो पहला करा कि बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, बच्चों को समाजीकरण करना, बच्चों का चरित्र विकास करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर पांचवें का क्या जाएगा जी। यहाँ पे देखिए गणित के द्वारा आप तार्किक चिंतन भी पैदा कर सकते हैं बालकों में, समाजीकरण हो सकता है यानी समाज में किस प्रकार से लेन देन करना है उसका भी होगा, चरित्र निर्माण यानी तर्क करने की सोच विकसित होगी तो बालक खुद पे निर्भर होने का कार्य करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे का जाएगा। एकदम कमेंट आप लोग फास्ट करते चलिए, ठीक है।
छठे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा क्या कह रहा है, छठा बहुत ही अच्छा प्रश्न कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान पाठ्यक्रम का क्या दोष है? पहला कह रहा है कि पुस्तकीय ज्ञान पर बल देता है, विषयों के साथ संबंध का अभाव है, लचीलापन का अभाव है। यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त सभी है। तो छठे का राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए जो इस समय आपकी चल रही है, याद रखिएगा, जो आपकी चल रही है वो पुस्तकीय ज्ञान पर बल देता है, यानी सीखने पर, यानी रटने पर बल देता है। जो आपका जो गणित है वो रटने पर बल देता है, तो ये भी सही है। विषयों के साथ संबंध का अभाव है, यानी एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। क्या होता है, दुनिया भर की क्या करता है, आपको सूत्र याद करना पड़ता है। ठीक है, आप बताइए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab याद करके क्या करेंगे, लेकिन ये आपको रटना है। लचीलेपन का अभाव है, ठीक है, लचीलेपन का अभाव है। उपयुक्त सभी जी, इसका राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा यहाँ पे। देखिए राइट आंसर तो चौथा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी जो सातवें प्रश्न है, फिर इसके बाद आप लोगों की और भी मजेदार प्रश्न चलेंगे, थोड़े लंबे भी हो सकते हैं, उसका आपको थोड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा उसको। यहाँ पे देखिए सात का क्या कह रहा है हमारा, सात का ये कह रहा है हमारा कि कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं का आवश्यकता होती है। क्यों होती है? देखिए पहला क्या कह रहा है कि छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए। यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कराने के लिए। चौथा कह रहा है कि छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सातवें का क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए सातवें का। तो छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कराने की, यहाँ पे देखिए क्या है, मानसिक परीक्षाओं की, यहाँ पे मासिक, सॉरी यहाँ पे मानसिक नहीं है, यहाँ पे मासिक परीक्षाओं को क्या है, तो यहाँ पे अधिक से अधिक अभ्यास कराने, यानी मासिक मतलब महीने में जो होती है, आप अभ्यास करते रहें, आपकी त्रुटियां जो है उसे दूर किया जा सके। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मासिक था, वहाँ पे परीक्षा यानी महीने में पेपर देने वाले की बात कर रहा था। यहाँ पे आठवें प्रश्न पे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं होता है। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि पहला कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में सहायक है, बालकों की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है, व्यवसाय यहाँ पे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी जी। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे आठवें का देखिए, जो गणित होता है यहाँ पे शिक्षण सहायक होती है विज्ञान में, ये भी सही आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पे नहीं की बात किया है, तो ये तो होता है आपका तर्कात्मक सोच विकसित करता है, ये भी होता है। यहाँ पे व्यवहारिक जीवन के उपयोगी होता है, ये भी सही है। तो इसमें से राइट आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी जाएगा, सभी से आएगा, सभी है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथा। यहाँ पे निगेटिव पूछा है लेकिन सभी सकारात्मक है। ठीक है, गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। अब बात करेंगे यहाँ पे, अब जो आएंगे आपके प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वो कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांतों का पालन नहीं करते, यानी कौन सा नहीं है। देखिए ये आया आपका 2011 में, याद रखिएगा 2011 में ये प्रश्न आए हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सही करना है, याद रखिएगा जी। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। पहला करा कि उसे पढ़ने की विधि, आलंकिक प्रश्नों का हल करने, अंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। कह रहा है कि पाठ्यक्रम, यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों को प्रस्तुत सामग्री के लेखन का तरीका। चौथा कह रहा है कि कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप का अभ्यास। तो राइट आंसर नौवें का क्या जाएगा जी? आपके सामने ही है, नवा यहाँ पे दूसरा ही होगा हमारा, यहाँ पे जी दूसरा ही होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, यानी याद करने की बात कर रहा है। ठीक है, रटने की बात कर रहा है, जो कि नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे है, अब इसे आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। यहाँ पे कह रहा है कि इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रश्न आया है सीटेट जनवरी 2012 में आया है, यहाँ पे 2012 में आया, याद रखिएगा ये प्रश्न, गलत मत करिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, परिकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना। यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना। यहाँ पे चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्र वर्कलोड देना, वर्कशीट देना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? 10वें का जल्दी से बताइए। यहाँ पे शामिल होगा ये दृष्टिकोण किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे खोजबीन किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि ये प्रश्न भी आपका आया जनवरी में ही, देखिए 2 प्रश्न आए हैं, याद रखिएगा जनवरी 2012 में। यहाँ पे देखिए पहला करा कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और यहाँ पे कलात्मकता गुणों को विकसित करना। दूसरा हमारा करा कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। तीसरा हमारा करा कि सुडोकू यानी पहेली, ठीक है, पहेली हल करने
विद्यार्थियों की सहायता करना। चौथा कह रहा है कि यह विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं का संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने के लिए सहायता करता है। तो जिस प्रकार से स्पीड आप लोग बनाए रखें इसी प्रकार से स्पीड आप लोगों का एग्जाम में भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देखते हैं 12 का क्या करा है। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि गणित में गणना करने से संबंधित कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये प्रश्न आया है जनवरी 2012 में, ये भी आया है। अब देखिए क्या करा है कि केवल एल्गोरिथम वो वर्णन करके, अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बजा देगा आपको। केवल शब्द दिया है तो याद रखिएगा, तुरंत काट दीजिए। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधि का आयोजन करना। अब देखिए यहाँ पे अभ्यास के साथ साथ क्रियाशील की बात कर दिया है, जो कि आपकी राइट आंसर है। यहाँ पे करा संकल्पनाओं और पदक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास। अधिक से अधिक, ज्यादा देकर क्या करेंगे, बालक उब जाएगा, ये तो गलत है। केवल शब्द दे दिया फिर काट दीजिए। आपका बच्चा कौन, दूसरा, तो दूसरा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्रियाशील अधिगम होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जो कि अब आप लोगों के दिमाग घुमा देंगे यहाँ से प्रश्न। अब ये प्रश्न आप लोगों के दिमाग घुमाएंगे, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या कह रहा है कि श्रुति यहाँ पे सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का यहाँ पे प्रयोग करती है। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। ये देखिए नमूना नीचे क्या है, ये आपका आधार हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया, ये आपका मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रही है कि यहाँ पे 0.06, यहाँ पे इस एक साइड में क्या करिए 0.03, और यहाँ पे क्या करा है कि 0. यहाँ पे करा है 2। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे इस पद्धति के द्वारा श्रुति रीना, यानी 2012 में भी प्रश्न आया है, याद रखिएगा। ये क्या करना चाहती है, तो पहला करा है यहाँ पे कि संकल्पना ज्ञान और समस्या समाधान का ज्यादा बल दे रही है, तथा यहाँ पे प्रक्रमणीय, यहाँ पे करा है प्रक्रमणीय ज्ञान पर कम, और यहाँ पे दूसरा करा है कि सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है। यहाँ पे तीसरा करा है समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है। चौथा करा है कि प्रक्रमणीय शील पर ज्ञान ज्यादा, यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञान पर बल ज्यादा बल दे रही है, और यहाँ पे कल्पनाशीलता का ज्ञान पर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, 13 का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है, समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है, इसीलिए तो इसका प्रयोग कर रही है, बालक को बता रही है दशमलव पढ़ाने के लिए। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से बता रही हो, जैसे मान लीजिए खाना है, ठीक है, आपको पढ़ा रही है कि यहाँ पे देखिए कह रही है कि 1 दशमलव, यहाँ पे कह रही है 1.23, तो यहाँ पे खाना रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ पेपर है, तो यहाँ पे ये लिखेगी, दशमलव का प्रयोग करेगी, फिर लिखेगी, यानी कौन से स्थान पे क्या है इसके बारे में बताएगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, पहले के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14% पे देखते हैं। 14 क्या करा है, करा कि राष्ट्रीय पाठशाला की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है। किस पे देती है, पहला यहाँ पे करा कि गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए। दूसरा करा कि यहाँ पे गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। दूसरा करा कि शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय विद्या यहाँ पे योग्यता के पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। चौथा करा कि निम्न उपलब्धिकर्ता के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर 14 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे 14 का जी, 14 का कमेंट कर दीजिए सभी लोग। जी, इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे 14 का क्या करा है कि पाठचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है। किस पे बल देता है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, दूसरे के गणित में सफलता यहाँ पे करा कि सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। जी एकदम राइट आंसर है, सभी के लिए होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे देखते हैं क्या करा है हमारा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, याद रखिएगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। ये 2013 में आया है, याद रखिएगा 2013 में आया है। तो यहाँ पे करा कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, पहला करा कि उसे कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो। ये तो पहले ही गलत है, याद रखिएगा, ये तो पहले ही गलत है। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे कमेंट करिए जी। यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा क्या करा है कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। यहाँ पे तीसरा करा केवल हल के लिए अभ्यास की शामिल किए जा सकते हैं। और चौथा करा कि उन्हें मोटी व भारी होनी चाहिए। तो ये देखिए ये गलत है आपका है, ठीक है, केवल भी गलत है, ठीक है, ये 4 भी गलत है, या फिर 5 गलत है, जो भी गलत हो। अब हमारे वाड़ियों ध्यान मत दीजिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 15 का कहाँ देंगे आप लोग, 15 का जो राइट आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कमेंट में आप लोग दीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पे बी डी होगा, ए बी होगा, बी यहाँ पे सी डी होगा, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि ए सी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं।
क्या है, तो इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो कर ही दीजिए, आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। उत्तर नीचे दिए गए हैं, अभी आप लोगों को जस्ट 2 मिनट के अंदर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।